एक 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 45 के डिविजिबिलिटी रूल को आज हम देखेंगे। व्हाट इज 45 का डिविजिबिलिटी रूल, इसे हम समझते हैं। इससे पहले हम कुछ दो चीजों पे बात करते हैं कि 45 के डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले हमें किस किस चीज की जरूरत है। हमें दो चीजों को समझने की जरूरत है। पहला 5 का डिविजिबिलिटी रूल और दूसरा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम देखेंगे कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, फिर हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, फिर हम बढ़ेंगे आगे 45 की तरफ कि 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और एट लास्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई, 5 का डिविजिबिलिटी रूल का सिंपल मतलब ये है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिविजिबल का मतलब ये है कि कोई नंबर 5 के टेबल में आता है, यस और नो। तो 5 के टेबल में कोई नंबर आता है या नहीं, इस चीज पे हमें कैसे पता लगेगा। आप ये देखें, 5 का जब हम टेबल लिखते हैं, 5 के मल्टीपल्स कह लो आप, 5 का टेबल चलता है भाई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये चलता जाएगा भाई। टेबल कभी भी रुकता नहीं, मल्टीपल्स कभी भी रुकते नहीं। ये सारे वो नंबर हैं जो 5 के टेबल में आ रहे हैं, और इन सब नंबर्स को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे ना, आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। और हाँ, अगर किसी को शक हो वो करके देख ले। अब देखें, जब हमने 5 का टेबल लिखा, 5 के टेबल की खासियत ये है, या 5 के मल्टीपल की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0, 5, 0, 5, 0। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल यही हमारे पास है कि जो आपके पास नंबर्स होंगे, नंबर के यूनिट डिजिट में दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। कौन सी 0 एंड 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो क्या होना चाहिए 0 या क्या होना चाहिए 5। अगर 0 और 5 में से कुछ भी है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास 5 का डिविजिबिलिटी रूल। एक दो इस पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने एक रैंडम नंबर लिया 4, 5, 7, 8, 9 which is a 5 digit number। 4, 5, 7, 8, 9 हमसे ये पूछा गया कि is this number divisible by 5 or not, कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो भाई, 5 से डिविजिबिलिटी रूल भाई ये नहीं होता कि हम इसे 5 से डिवाइड करके देख लें, इतना नहीं टाइम होता भाई हमारे पास, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए कि जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट चेक करो। अगर तो यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई आ गया तो ठीक है, आया क्या, नो, इट मींस ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं। 7, 8, 9, 5, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, आप देखते बता पाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या आया 5। तो मालिक या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 5 आ गया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। किसी को शक है वो डिवाइड करके देख ले, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। तो ये था हमारे पास 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास नंबर है उसका यूनिट डिजिट चेक करें। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई भी आया तो नंबर जो है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमने क्या करना है, नंबर्स का डिजिट सम करना है। डिजिट सम नाम से ही क्लियर है कि डिजिट्स का क्या करना है, सम का मतलब ऐड, जिसे हम क्या कह देते हैं, जोड़। डिजिट सम करना है। अगर
डिजिट सम डिविजिबल बाय 9 आ गया तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल बाय 9 नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 84 विच इज ए 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर है 84, इसमें 2 डिजिट्स यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है 8, दूसरा यूज हुआ है 4। हमने चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। या तो इसे डिवाइड करके देख लो या सिंपल ये लगा लो कि इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि दोनों नंबर्स को ऐड करो। अगर डिजिट सम जो है वो 9 से डिविजिबल हुआ तो आपका आंसर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये देखो 8 और 4, क्या ये 12 हो गया? क्या 9 के टेबल में 12 आता है? अगर नहीं आता तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सॉर्टेड। नंबर बड़ा करते हैं 771, एक 3 डिजिट नंबर है। या तो डिवाइड करके देख लो या क्या करो, डिजिट सम करो। 7 और 7 14, 14 और 1 15। क्या 9 के टेबल में 15 आ रहा है? जी नहीं, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं। एक और वैल्यू ले लेते हैं 991818। ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 9 और 9 ये तो डिविजिबल हो ही गए, इनको ऐड करके दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। जहां 9 आ गया काट दो। 8 और 1 9, ये भी कट गया। 8 और 1 9, इस बिट मींस जो भी आपके पास आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये हो गया नंबर जो 9 से क्या है हमारे पास डिविजिबल। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं 978142। चेक करते हैं कि ये नंबर है या नहीं। सबसे पहले 9 काट दो भाई, क्योंकि ये तो हो गई। 7 और 2 9 काट दो भाई, ये भी होगा। 8 और 1 9 काट दो, ये भी होगा। बचा क्या? 4। तो डिजिट सम क्या आया? 4। अगर डिजिट सम 4 आया तो भाई ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा। अगर ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर किसी को शक हो तो वो जो है पूरा डिवाइड करके देख सकता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। क्यों देखा? क्योंकि इन दोनों की हमें जरूरत थी कहां पे? 45 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने में। 5 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लेना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लेना। और अब आपको एक चीज बता देते हैं कि 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 45 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो आपका नंबर है वो 5 एंड 9 दोनों से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। अगर तो ये नंबर दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 45 से भी डिविजिबल होगा। अगर नहीं, इन दोनों में से किसी एक से भी अगर नहीं हुआ तो वो नंबर 45 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सॉर्टेड। अगर आपको 5 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ही आप जो है वो 45 का डिविजिबिलिटी रूल लगा पाएंगे। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए नंबर, एक नंबर दे रखा है भाई, क्या है ये? 8732PQ। एक 6 डिजिट नंबर है जिसके पहले 4 डिजिट ये वाले गिवन है और लास्ट 2 डिजिट गिवन नहीं है। और कहा ये गया इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। ये एक 6 डिजिट नंबर है जो 45 से क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि ये रिमाइंडर 0 देगा। पूछा क्या गया? फाइंड P, Q। P एंड Q की आपने वैल्यू निकालनी। अब देखिए Q क्या है? Q इसका यूनिट प्लेस डिजिट है। अब जब 45 से डिविजिबल करवाना है तो हमें 5 और 9 दोनों से डिविजिबल करवाना पड़ेगा। पहले 5 को क्लियर करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस डिजिट पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी आ जाए भाई काम चल जाएगा। अब मैंने ऑप्शन देखी तो Q की वैल्यूज ये वाली थी, या तो 5 थी या 0 थी या 0 थी या 5 थी। इट मींस ये चारों की चारों ही एप्लीकेबल है, ये फेवरेबल है भाई। 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इट मींस कि आप इनमें से कोई भी वैल्यू P और Q की यहां पुट कर लेना, आपका नंबर 5 से डिविजिबल होगा। पर हमें अब चेक करना है 9 से डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमें डिजिट सम देखना पड़ेगा। अगर हम पहली ऑप्शन पिक करते हैं, तो हमारे पास डाटा कुछ ऐसा आएगा। 8732 P एंड Q की जगह पे मैंने डाल दिया 1 and 5। अब मैंने चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। मैं डिजिट सम देखूंगा और डिजिट सम में जहां जहां पे 9 बनता जाएगा ना भाई मैं उसे काटता जाऊंगा।
8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, डिजिट सम आएगा 8, बट हमें क्या चाहिए 9 या 9 के टेबल में। अगर नहीं आया तो ये वाली ऑप्शन आपकी करेक्ट नहीं होगी। अगला मेरे पास है 8 और 0। अगला मेरे पास नंबर आएगा 873280। भाई 5 से तो डिविजिबल है, 9 चेक कर रहा हूं, कहीं 9 बन रहा है तो काट दो, ये आ गया 7 और 2 9, बाकियों को ऐड कर दो 8 और 8 16, 16 और 3 क्या आ गया जी 19। ये 8 आया था, ये 19। क्या 9 के टेबल में 19 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला 780 रखा तो मेरे पास आया 8732 PQ की जगह पे आ गया जी 70। 7 और 2 9, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 को देखा तो दिमाग में आया कि भाई ये तो जो है वो 9 के टेबल में आ रहा है। अगर ये 9 के टेबल में आ रहा है इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो क्या करेगी, सेटिस्फाई। अब यहाँ पे जब आपको आंसर मिल गया ना भाई, तो अगली ऑप्शन चेक करने मत चले जाना। जब आपको आंसर मिल गया वो ऑप्शन आपकी करेक्ट है, क्योंकि आपने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं, 5 वाला भी और 9 वाला भी। तो एक ही ऐसी ऑप्शन होगी जो करेक्ट होगी। कई शख्स ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में एक वहम होगा कि भाई मैं अगली ऑप्शन भी चेक करके देख लेता हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एग्जामिनर को ही ऑप्शंस अप्रोप्रिएट डालनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी, जब आपको मिल गई उसे वहां पे क्या कर दो, स्टॉप। तो ये था हमारे पास 45 का डिविजिबिलिटी रूल। जिसे 45 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, उसके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है। और जिसे पता नहीं वो पेपर में बैठा जोर लगाता रहे, भाई उससे चीज़ें होने वाली नहीं है। तो 45 के लिए हमें 5 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। 5 का आपको समझाया यूनिट डिजिट 0 या 5, 9 का आपको समझाया कि डिजिट सम जो है वो 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो 3 डिविजिबिलिटी रूल्स आज हमने देखे। कौन सा? एक 5 का, दूसरा 9 का और तीसरा 45 का। इसे नोट कर लेना भाई, आने वाले एग्जाम्स में हमें ऐसा एक क्वेश्चन दिख सकता है, अगर वहाँ पे आएगा तो बड़ी इजीली हम जो है उसे कर पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही करेंगे, आने वाली सेशंस में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा तो इसे आप लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।